नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों चर्चा करेंगे शेयर मार्केट का, पूरा एनालिसिस शेयर करूंगा 5 शेयर का और निफ्टी का और ग्लोबल और नेशनल सारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं शेयर मार्केट के नज़रिए से, उन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों कल मेरा जो थंबनेल था वो ये था, मैंने बोला था कि निफ्टी गैप अप होगा, लाइफ हाई लेगा, वही हुआ। और कल भी गैप अप खुल सकता है, यानी कि आज भी गैप अप खुल सकता है, लेकिन बनेगा प्रेशर। तो देखिए गैप अप तो नहीं खुला। गैप अप ना खुलने का रीज़न ये था क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी। हालांकि अगर निफ्टी फ्यूचर्स और गिफ्ट निफ्टी के डेटा के हिसाब से देखा जाता तो हमारा गैप अप खुलना चाहिए था, लेकिन चीज़ें सारी नेगेटिव थी। बॉन्ड मार्केट आप देख सकते हैं फ्लैट था, डॉलर में तेज़ी थी, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा था, डॉलर में तेज़ी बरकरार थी, रुपया कमज़ोर था, क्रिप्टो करेंसी में बड़ा क्रैश चल रहा था, तो कोई राहत नहीं थी। और आप तीसरा रीज़न देखिए कि यहाँ पे FII और DII को देखेंगे तो उन्होंने कोई भी नाम मात्र की ख़रीदारी करी थी 200 करोड़ की, जिसकी कोई लगभग वैल्यू नहीं होती शेयर मार्केट में। तो बड़ा अमाउंट नहीं था, जिसकी वजह से क्या है, हमारा मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद में फिर कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट के बाद में फिर मार्केट ने रिकवर किया और रिकवर करने के बाद में एक पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। मैंने 5 शेयर के बारे में आपके साथ में एनालिसिस शेयर किया था, हर रोज़ करता हूँ। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, IRFC के बारे में देखिए आज हर रोज़ बताता हूँ, और उसमें आज देखिए एक महा ब्रेकआउट हो चुका है और जो कंसोलिडेशन चल रहा था, कंसोलिडेशन टूटा और लगभग 500 के लेवल पे मिधानी ने भी टच किया और IRFC ने भी, जो मैंने कल आपको टारगेट दिए थे, उनको भी छूता हुआ नज़र आया। बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बोला था ये 5 शेयर जो हैं, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, IRFC, टाटा पावर, RBL बैंक, PIGL, एक भी शेयर बेचने की भूल मत करना। मैंने साफ साफ बोला था, क्योंकि ये बनेंगे मल्टीबैगर। आपको आगे बताऊंगा वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, क्योंकि मैंने बताया था आपको फ्राइडे है, फ्राइडे में प्रेशर बन सकता है, प्रेशर पूरा बना और आप देख सकते हैं 24,323 पर क्लोजिंग दी है 21 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। ये अच्छा रहा कि 24,323 के पर क्लोजिंग दी है, और सबसे बड़ी बात है कि 24,300 के ऊपर क्लोजिंग दी है। लेवल्स पे चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पर किन लेवल्स पे आज निफ्टी ने ट्रेड किया। देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,302 का था, और जो ओपन हुआ गैप डाउन हुआ 24,213 पर। वहीं पे लो लगाया 24,168 का, काफ़ी गिरावट आई थी, और उसके बाद में हाई भी लगाया 24,363। अच्छी बात ये रही थी कि हमारे मार्केट ने रिकवर किया। रिकवर करने का रीज़न मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट गिरेगा तो सही, लेकिन रिकवर भी करता रहेगा साथ साथ। उसका रीज़न है कि मार्केट अब बजट मोड में आ चुका है। बजट हमारा 22 जुलाई को है और आज हो चुकी है 5 जुलाई, तो 17 दिन बचे हुए दोस्तों। लोगों ने बजट के हिसाब से अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 24,323 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। वहीं पे अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देंगे तो 24,386 पे क्लोजिंग दी है। तो कोई बड़ा ज़्यादा गैप नहीं है, लगभग 50 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 24,356 पे यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं है, तो मंडे को भी हो सकता है कि हमारा गैप डाउन हो। गैप डाउन के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। बाकी डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, और टेक स्टॉक में देखिए तेज़ी बनी हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर मार्केट रिकवर होता है तो ये टेक स्टॉक ही, IT के स्टॉक ही हमारी मार्केट को, ये जो तेज़ी बनी हुई है, ये टेक स्टॉक ही मार्केट में तेज़ी ला सकते हैं निफ्टी में। बाकी पैरामीटर्स पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कमोडिटी मार्केट में अगर बात करते हैं तो देखिए गोल्ड में तेज़ी बनी हुई है, मेटल में देख लीजिए तेज़ी बनी हुई है, ये नेगेटिव है। क्रूड ऑयल देखिए 84 पे पहुंच गया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ये हमारे फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएगा, हमारे लॉसेस को बढ़ाएगा। ब्रेंट ऑयल में देखिए तेज़ी है। नेचुरल गैस ज़रूर थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ है,
लेकिन बाकी कमोडिटी मार्केट में तूफ़ानी तेज़ी बनी हुई है, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। रीज़न उसका ये है क्योंकि हम क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल हम बाहर से ख़रीदते हैं 70 से 80%, और जब हम महंगा ख़रीदेंगे तो हमारे देश में भी महंगा बिकेगा और बाकी सारी चीज़ों पे भी महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए कमोडिटी मार्केट से नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। वहीं पे अगर रुपए की बात करें, हमारी डॉलर और रुपए की बात करें, तो डॉलर देखिए तेज़ी बनी है, 83.5 के ऊपर बना हुआ है। कल भी इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। इन लेवल्स पे जब तक बना रहेगा हमारा रुपया कमज़ोर रहेगा, फॉरेक्स घटते हुए नज़र आएंगे। तो आप देख लीजिए 83.505 पे डॉलर अभी ट्रेड कर रहा है, तो साफ ये बता रहा है कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, फॉरेक्स घटते हुए नज़र आएंगे। लेकिन देखिए डॉलर को आना तो है, नीचे तो आना है, कब तक ऊपर रहेगा? जब रेट कट होगा तब डॉलर नीचे आएगा। लेकिन फ़िलहाल क्या है, हमारे रुपए को कमज़ोर करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे फॉरेक्स भी अच्छे खासे हाई पर बने हुए हैं, तो हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आज भी फॉरेक्स का डेटा आपके साथ में शेयर करूँगा। फॉरेक्स हमारा घटकर आया है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन चूंकि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि बजट मोड में है मार्केट, ध्यान रखिएगा, बजट मोड में मार्केट है, तो लोग बजट की पोजीशंस बना रहे हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का ज़्यादा फ़र्क हमारी मार्केट में पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। वहीं पे देखिए तीसरी चौथी न्यूज़ आप देखेंगे, सेंटिमेंट देखेंगे, तो बिटकॉइन को देख लीजिए आप। बिटकॉइन में भी क्रैश चल रहा है लगातार, बिटकॉइन रिकवर नहीं कर पा रहा है। आप कोई भी करेंसी क्रिप्टो करेंसी उठा कर देख लीजिए, सब में नेगेटिव माहौल बना हुआ है, अच्छा खासा नेगेटिव, 5%, 3%, 2%, 4%, 6%। ये देखिए ये सब इसमें क्या है, क्रैश बना हुआ है। इवन 10% की भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी देखिए नेगेटिव संकेत है मंडे के लिए। हाँ, राहत भरी सांस है तो कहाँ से है, हमारी बॉन्ड मार्केट से। यूएस के 10 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए, 30 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए, 2 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए अमेरिका के। तो यहाँ से ज़रूर राहत की सांस हमें मिल रही है, ये एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहा है। हमारे बॉन्ड यील्ड ने देखिए फिर फ्लैट क्लोजिंग दी है, तो लेकिन अमेरिका की जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ से हमें नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं FII DII की डेटा के बारे में। FII DII क्या करके गए देख लेते हैं। 12,695 करोड़ की DII ने ख़रीदारी की है, 14,346 की इन्होंने बिकवाली की है, तो ज़्यादा की बिकवाली करी है, ख़रीदारी कम की है। तो 1651 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये DII बिकवाली करके गए हैं। वहीं पे अगर हम FII को देखें, 13,354 की इन्होंने ख़रीदारी की है, 12,112 करोड़ की बिकवाली की है। नेट निकल के आ रहा है FII का 1241 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं। तो लेकिन अगर अब हम यहाँ पर देखें FII और DII का नेट निकाल कर देखें, तो आप देखेंगे तो 400 करोड़ की बिकवाली करके FII DII करके गए हैं, जो कि एक नेगेटिव संकेत है मंडे मार्केट के लिए। तो देखिए ज़्यादातर न्यूज़ हमें मंडे की मार्केट के लिए हमें नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। तो अब बात करते हैं फॉरेक्स। हर फ्राइडे को फॉरेक्स का डेटा भी आपको देखने को मिलता है। तो फॉरेक्स रिज़र्व में देखिए डिप आ गया है, हमारे फॉरेक्स रिज़र्व घटे हैं 1.71 बिलियन से। अब कहाँ पर आ गए, 652 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। घटे ज़रूर हैं, लेकिन हम अभी भी अच्छे खासे हाई पर बने हुए हैं, तो ज़्यादा कोई पेन की बात है नहीं। और हालांकि देखा गया है कि जब फॉरेक्स घटे हैं, मार्केट हमारा नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नज़र आया है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी क्या चल रहा है कि बजट का टाइम चल रहा है, तो बजट की वजह से ज़्यादा इसमें फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा हमारी मार्केट पे, क्योंकि लोग बजट के हिसाब से पोजीशंस बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब बाकी थोड़ी सी डीप नॉलेज देख लेते हैं फॉरेक्स में क्या क्या बदलाव हुआ है। फॉरेक्स रिज़र्व डिप्ड बाई 1.71 बिलियन से डिप आया है, घटे हैं हमारे, और कहाँ पर आ गए, 652 बिलियन पर आ चुके हैं। जो जून को हमारा आज के दिन आज के दिन डाटा आया है, वीक 28 जून तक जो हमारा वीक ख़त्म हुआ था उसमें। RBI का डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा है। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ था दोस्तों, पिछले हफ्ते क्या हुआ, 816 मिलियन से हमारे क्या हुए थे, बड़े थे हमारे जो फॉरेक्स थे, मतलब 1 बिलियन से भी कम बढ़े थे। जो हमारा फॉरेक्स कहाँ पहुंच गया था, 653.7 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया था। और इस हफ्ते क्या हुआ है, डिक्लाइन आया 1.71, तो हम कहाँ पर आ गए हैं,
$652 बिलियन पे आ चुके हैं। कहाँ पर, ये देखिए $652 बिलियन पे आ चुके हैं। तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर अच्छी खासे हम लोग फॉरेक्स रिजर्व के भंडार पे विदेशी मुद्रा स्फीति पर खड़े हुए हैं। फॉरेक्स में से कोई टेंशन नहीं है। और बाकी देखिए बजट के हिसाब से पोजीशन बननी शुरू हो गई हैं, आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस मंडे मार्केट के लिए। तो मंडे मार्केट अगर गिरावट होती भी है तो हमारा मार्केट क्या होगा, रिकवर करता हुआ नज़र आएगा। रीज़न उसका ये है कि हमारा बजट आने वाला है। तो देखिए अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं। और आज देखिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मैं आपको बता रहा था कि सरकार का जो बजट में जो फोकस है वो स्टॉक्स आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड क्या है, स्पेस में भी इसरो को मेटल सप्लाई करता है, प्लस डिफेंस का स्टॉक है। तो आज देखिए तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है। मैं आपसे कई दिन से बोल रहा था कि कंसोलिडेशन चल रहा है, और इस बार का कंसोलिडेशन इस शेयर में हर बार के कंसोलिडेशन से अच्छा कंसोलिडेशन है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ही स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टॉक मजबूत होता है कंसोलिडेशन से। क्योंकि अगर बिकवाली होती है तो उसमें ख़रीदार भी तुरंत लौट आते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा बेस बनता हुआ नज़र आता है। तो 23 पॉइंट की तेज़ी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ में 5% की तेज़ी के साथ में आप देख सकते हैं एक तूफ़ानी क्लोजिंग दी है इसने। 495 रुपये पे क्लोजिंग दी है, लगभग 500 के आसपास आ गया है। और यही लेवल्स मैं आपको बता रहा था शुरू से। तो अब आप देख सकते हैं कि 52 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है, जो कि एक दिन की तेज़ी भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। प्रीवियस क्लोज कितना था, 472 रुपये का क्लोज था, और लो लगाया 469 का, और हाई देखिए कितना लगाया 499.5 का हाई लगाया है। यानी कि लगभग 500 रुपये को छूकर ये वापस आके ज़्यादा नीचे नहीं गया है, सिर्फ 5 पॉइंट नीचे आया है। और एक ज़बरदस्त क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी है। मैं आपको बोल रहा था कि ये मल्टीबैगर रिटर्न बनेंगे। आप मेरे थंबनेल में देखिए, हर वीडियो में बताता हूँ कि ये शेयर मल्टीबैगर बनेगा, और मल्टीबैगर बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। तीसरी बार ये 500 के लेवल को छूता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी बार जब कोई भी स्टॉक अपने हाई लेवल को टच करता है तो फिर उसमें तेज़ी देखने को मिलती है। अब आपको चार्ट बता देता हूँ। देखिए कल का आप चार्ट देखिए तो सेम चार्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, इसी लेवल पे ड्रॉ की थी, और इसी लेवल पे आके देखिए इसने क्लोजिंग दी है। मैं आपको ये बता रहा था, ये देखिए ये वाला जो कंसोलिडेशन है, ये कई दिन कंसोलिडेशन रहा था। 455 से लेके 472-73 पे जो कंसोलिडेशन चल रहा था, आज उसमें महा ब्रेकआउट आ चुका है और सस्टेन भी किया है ऊपर के लेवल पे। देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनने को देखने को मिली है। अब मात्र 52 रुपये अपने ऑल टाइम हाई इससे दूर है। मंडे को देखिए मार्केट नेगेटिव था, लेकिन इस स्टॉक में तेज़ी बनी हुई थी इसमें भी। और IRFC आपके साथ में रेलवे का सेक्टर है, जिन पर सरकार का फोकस है। बजट में अनाउंसमेंट भी होने वाले हैं इन सेक्टर्स के। तो इन सब में देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, महा ब्रेकआउट हो चुका है, और हो सकता है मंडे के दिन ये 520-530 के आसपास ही स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो लाइन मैंने आपके साथ में ड्रॉ की है, ये वाली, ये इसका मैंने सपोर्ट प्राइस बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 400 के लेवल पे जब भी देखने को मिले, इसमें आप आंख बंद करके ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज इसने सारे पुराने जितने रेजिस्टेंसेस थे उनको तोड़ दिया है और एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दी है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। और देखिए यहाँ पिछली बार देखिए रेड कैंडल बनाई थी, कहाँ पर, ये देखिए पिछली बार 500 टच किया था, रेड कैंडल बनाई थी, रेड कैंडल के साथ में नीचे आया था। और इसके बाद में देखिए ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, और गैप अप करता हुआ नज़र आया हर दिन। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन को आज इसने कई दिनों के कंसोलिडेशन को तोड़ा है, और 500 के आसपास 495 पे इसने क्लोजिंग दी है। ज़बरदस्त स्टॉक है और ज़बरदस्त रिटर्न आपको देता हुआ नज़र आएगा। बजट के आसपास जैसे ही जाएगा, देखिए हो सकता है कि ये अपने 547 के जो ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ता हुआ नज़र आए। जिस दिन भी 547 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू करेगा, इसके 747 के जो टारगेट प्राइस है उसकी तरफ रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। ये था मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अब बात करते हैं
IRFC को मैं गला फाड़ के आप लोगों के साथ में बोल रहा था कि ख़रीदारी करने का सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है 170 से लेके 180 के बीच में। बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, सेम उस तरह से जब ये 140 से लेके 150 के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा था। ये क्या करता है, रेलवे को फ़ंड सप्लाई करता है। रेलवे को जब भी फ़ंड की ज़रूरत होगी, कोई भी नया काम शुरू होगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, IRFC से। तो इस स्टॉक का बढ़ना लाजमी था। मैंने आपको ये भी बताया था कि रेलवे के बाकी स्टॉक बढ़ चुके हैं, लेकिन इस स्टॉक में वो तेज़ी नहीं आई है। तो आज देखिए लगभग 6% की तेज़ी के साथ में इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 188 रुपये पे, और हाई कितना लगाया है 191 रुपये 50 पैसे पर हाई लगाया। ये लेवल मैंने आपको बताए थे, मैंने कल भी आपको अपनी वीडियो में बताए थे सारे लेवल्स, कि IRFC जब 180 का लेवल तोड़ेगा तो 183-85 पे जाएगा। उसके बाद में 189 के बाद में 192, और 192 के आसपास ही देखे गया है, 191.50 पर आज गया है। और क्लोजिंग बड़ी शानदार दी है इसने, 188 पर क्लोजिंग इसने दी है। और आप दूसरा बात देखेंगे तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग ऑन हाई वॉल्यूम, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों तेज़ी आनी लाजमी थी, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा था। और 170-80 पर जब 170 से 180 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि इसमें ख़रीदारी करके जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी शानदार क्लोजिंग दी है, ग्रीन कैंडल के साथ में तेज़ी क्लोजिंग दी है इसने, कोई रेड कैंडल नहीं है, और अपने हायर साइड में क्लोजिंग दी है इसने। ये देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन चला, ये 170 से 180 के बीच का कंसोलिडेशन है। यही कंसोलिडेशन यहाँ इस लेवल पे देखने को मिला था 140 से लेके 150 के बीच में, और आज इसने कंसोलिडेशन को तोड़ा है और एक ऊपर के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी। तो स्टॉक बहुत शानदार है, अभी भी इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है स्टॉक में। आप देखते रहिएगा, बजट जैसे जैसे नज़दीक आएगा, और जैसे ही 200 के लेवल, जो 200 इसका ऑल टाइम हाई है, जैसे ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, 250 तक के आसपास ही जाता हुआ दिखाई देगा। 235-240 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक शानदार है, रेलवे का स्टॉक है, रेलवे सेक्टर पर सरकार का फोकस है। अब देखिए 2 स्टॉक इनमें महाब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड में और IRFC में। अब बचा है टाटा पावर। टाटा पावर ने भी आज अपने तेवर दिखा दिए हैं, धीरे धीरे करके देखिए 140 के आसपास ये पहुंच गया है, 440 के आसपास पहुंच गया है। 440 का हाई लगाया है, और क्लोजिंग कहाँ दी है, 439 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 436 रुपये, और लो लगाया 434 रुपये का। तो दोस्तों पावर है, टाटा पावर का, पावर एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, और मल्टीपल फील्ड्स में, मल्टीपल बिजनेसेस में ट्रेड करता है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। और रूफटॉप, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और चार्जिंग स्टेशन, ये सब सारे बिजनेसेस में काम करता है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपेयर करेंगे इसको अडानी पावर से, तो अडानी पावर से लगभग आपको ये 250-300 रुपये सस्ता डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल रहा है। मौका है अभी भी ख़रीदारी करने का। और आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई कितना है, 464 रुपये। तो 24-25 रुपये दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। बहुत जल्दी इसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। पावर का स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तेज़ी आनी लाजमी है। चार्ट आपको दिखा देता हूँ। चार्ट देखिए, चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आज ये देखिए आज क्या हुआ है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर जो कैंडल वाली लाइन है वो इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है इसने, और इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है कैंडल वाली लाइन ने। तो आज देखिए आज से स्टॉक ये बुलिश हो चुका है, और 443 के लेवल को जैसे ही टाटा पावर तोड़ेगा ऊपर की तरफ, फिर इसमें तूफ़ानी तेज़ी कौन सी अब तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अगला लेवल आपको देखने को मिलेगा 452, और 452 के बाद में सीधा 460 और 464
इन सभी लेवल्स को तोड़ता हुआ नज़र आएगा। शानदार स्टॉक है, अभी भी मौका है इसमें ख़रीदारी करने का। और मेरे जो स्टॉक जो नियर टर्म के स्टॉक जो टारगेट देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक में, वो देखने को मिल रहे हैं 540 या 545 के आसपास में। तो शानदार स्टॉक है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। हालांकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक की, आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक में देखेंगे 262 पे क्लोजिंग दी है, 3 रुपये 40 पैसे के गिरावट के साथ में। लेवल्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं 257 से लेके 267 के बीच में, उन्हीं लेवल पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए जब भी मार्केट पॉजिटिव होता है ये तेज़ी आती है, इसमें मार्केट नेगेटिव होता है तो इसमें गिरावट आती है। ये क्या करता है, मैंने अक्सर देखा है ये वाला स्टॉक निफ्टी 50 के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। जब निफ्टी में गिरावट होती है तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को अक्सर मैंने देखी है, और निफ्टी में तेज़ी होती है तो ये भी तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आता है। तो 267 तो आज इसने हाई कितने लगाया है 263 रुपये का, और 2-3 बार ये देखिए 270 का लेवल को टच कर चुका है। और अगला जो लेवल होगा इसका 277 के आसपास ही जाता हुआ दिखाई देगा, और 277 के बाद में सीधा कहाँ दिखाई देगा 290 या फिर 300 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। 300 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है, और कितना दूर है वहाँ से 40 रुपये लगभग, यानी कि 38 रुपये वहाँ से ये स्टॉक दूर है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बजट का टाइम है तो तेज़ी आनी लाजमी है। बात करते हैं इसके चार्ट पे। देखिए चार्ट कल नेगेटिव था और आज देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल नहीं, कल भी पॉजिटिव ही था, आज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर देखिए कैंडल वाली लाइन ने क्लोजिंग दी है। तो चार्ट में कोई कमी नहीं है और बुलिश हो चुका है, बुलिश है पूरी तरह से आरबीएल बैंक। तो तेज़ी आनी लाजमी है। अगले हफ्ते अगर गिरावट हल्की फुल्की मिल जाती है तो वो एक मौका रहेगा इस स्टॉक में भी। बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की। ये भी पावर का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है। 55 रुपये पे जब आया था तब भी मैंने बोला था ख़रीदारी करने के लिए। 55 रुपये से 86 का हाई लगाया है इस स्टॉक ने, और 86 रुपये इसका वीक 52 हाई है। अभी बोला था 70-71 के लेवल पे कभी भी आपको देखने को मिले आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिएगा। और 70 रुपये से देखिए वापसी कर लिए 71 रुपये से, और कहाँ पे खड़ा हुआ है 75 रुपये पे। छोटा स्टॉक है, कितनी शानदार इसने रिटर्न देने फिर से शुरू कर दिए हैं। अब जैसे ही 84 के लेवल को टच करेगा और सस्टेन कर लेगा 84 लेवल को, 86 के लेवल को 86 के लेवल को जैसे ही टच कर लेगा ये 93 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और 93 के ऊपर भी सस्टेन कर गया तो 150 के टारगेट के रास्ते इसमें खुलते हुए नज़र आएंगे। अब आप देख सकते हैं इसका 75 रुपये 78 पैसे का हाई लगाया है। यही इसका अपर सर्किट के साथ में प्राइस है। 2% के अपर सर्किट के साथ में बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग देख लीजिए कितनी थी, 74 रुपये 30 पैसे की थी। लो कितने लगा है 75 रुपये 78 पैसे, और हाई भी यही है, यानी कि सीधा गैप अप ओपन हुआ है। और वही इसका लाइफ टाइम वही इसका यही प्राइस इसका क्या है अपर सर्किट है, और यही इसका आज का हाई है। तो नीचे नहीं गया और सीधा क्या है गैप अप चलना शुरू हो गया है, चलना शुरू हो गया है। तेज़ी आनी लाजमी है। अब देखिए चार्ट को देखिए, चार्ट कल तक ही नेगेटिव था और आज ही चार्ट देखिए लगभग पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि इसने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन के पहले ही नीचे चल रहा था। आज इसने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन कैंडल वाली लाइन से टच कर दी है। तो अब जो मंडे के मार्केट खुलेगा उसमें अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका बुलिश मोमेंटम में ये स्टॉक आ जाएगा। और देखिए यहीं से वापसी कर ली है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन देखिए, तो स्टॉक में तेज़ी आनी लाजमी है। बजट के हिसाब से देखेंगे, पावर में अनाउंसमेंट होंगे तो तेज़ी होती हुई इसमें भी नज़र आएगी। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि बजट के हिसाब से जिन सेक्टर्स पे सरकार का फोकस है उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए 40-60 वाले फार्मूले से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।